हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करेंगे हरियाणा का भिवानी जिला। हमने 7 जिले कर लिए जो 1 नवंबर 1966 को गठन हुए थे। अब हम करेंगे जिला नंबर 8 है भिवानी। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा का 8वां जिला कौन सा था, या हरियाणा के 8वें जिले के रूप में कौन से जिले का गठन हुआ था। भिवानी, इसका एरिया सबसे ज्यादा था पहले, लेकिन जो आपका दादरी जब तोड़ दिया गया उसके बाद वो रैंक इसकी नहीं रही। अब सिरसा सबसे बड़ा है। और आप ये तो दिमाग से निकाल दो कि एचएसएससी अब एग्जाम नहीं लेगी। धोखे में हो आपके, एचएसएससी एग्जाम नहीं लेगी। पद्मावत मूवी देखी होगी आपने, रावल रतन सिंह वाली बात आप में न बन जाए, क्योंकि एचएसएससी को अलाउद्दीन खिलजी मानिए, किसी टाइम कुछ भी कर सकती है। सो हमें चारों तरफ से तैयार रहना है। एनी टाइम आपके एग्जाम की सबसे पहले आपका ग्राम सचिव का भी हो सकता है। तो देखिए भिवानी, एरिया कितना है इसका, 3283 वर्ग किलोमीटर। किससे तोड़ के बनाया था, हिसार से। कौन सा जिला है, 8वां। डेट पूछे तो 22 दिसंबर 1972। हरियाणा का 8वां जिला। जनसंख्या 11,32,169। जो हरियाणा की जनसंख्या जब दादरी हरियाणा में था उस टाइम जो 16 लाख जनसंख्या थी, लेकिन अब जनसंख्या 11,32,169 है। लिटरेसी रेट 74.6। भिवानी शहर अपने आप में एक अलग सी पोजीशन रखता है, जैसे मिनी क्यूबा। सबसे ज्यादा बॉक्सर हरियाणा में भिवानी से जाते हैं। उसके साथ साथ हरियाणा की काशी, पर याद रहे हरियाणा की छोटी काशी पूछे तो आपकी कैथल रहेगी। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, सिटी ऑफ वॉर हीरोज। मिनी क्यूबा हरियाणा की काशी। मंदिरों की नगरी, सबसे ज्यादा मंदिर हरियाणा में किस जिले में है, भिवानी में। मंदिरों की नगरी भिवानी। सबसे ज्यादा कुएं आपके खरग गांव, कुओं का गांव भी इसे बोलते हैं। यहां से किसका संबंध है, राजेंद्र खरकिया, सरस्वती पुत्र। हिस्ट्री देखिए, इतिहास। जो भिवानी है वहां पे पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता। और क्या मिले आपके, ये कहां मिले थे, जो खानक हिल्स है, खानक की पहाड़ियां। आप याद रखना, खानक पहाड़ियां भिवानी एग्जैक्ट जगह खानक आपके तोसाम में, खानक हिल्स। यहां पे मिले थे मकान, खदाने। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हरियाणा में कहा मिले, भिवानी से खानक में। कब मिले थे ये, एक मित्ताथल गांव आपको सभी को पता है, मित्ताथल। इसकी खुदाई हुई 1968 से लेकर 1973। पहली बार तो ये खुदाई हुई। उसके बाद 1980 से 86 यहाँ क्या मिले, औजार मिले, बर्तन मिले। प्रारंभिक खुदाई इसके साथ नौरंगाबाद की भी हुई थी। नौरंगाबाद इसकी हुई थी 2001 में। इसकी प्रारंभिक खुदाई में हमें छलनी, औजार, 2500 साल पुराने बर्तन। और उनसे हमें क्या पता चला, उनसे हमें यह पता चला कि भिवानी शहर कि यहाँ पे 300 ईसा पूर्व, भिवानी शहर में 300 ईसा पूर्व आपके महाभारत से पहले आपके कौन रहते थे, योद्धे, कुषाण वंश व गुप्त वंश। आपके कुल्हाड़ी का अवशेष कहां से मिला था, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो जो मूर्तियां मिली थी 2500 साल पुरानी मूर्तियां व बर्तन, उनसे हमें यह पता चला कि योद्धे, कुषाण व गुप्त वंश हरियाणा में रहा था। भिवानी शहर का उल्लेख है आपके आईन अकबरी में भी है। जो अबुल फजल की आईन अकबरी है उसमें मेनली किसकी शहर का है, आपका कुरुक्षेत्र का है, भिवानी का है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ लिया एसएससी में। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, अबुल फजल। इसमें भिवानी का भी जिक्र है।
जो भिवानी शहर है उसका नाम बानी देवी के नाम पे रखा किसने, या फिर बसाई किसने, नीम सिंह ने, उसका पति। तो नीम सिंह ने अपनी पत्नी बानी देवी के नाम पे भिवानी शहर बसाया। अब जो 16 लाख जनसंख्या थी जब दादरी हरियाणा जो भिवानी का हिस्सा था, उस समय हरियाणा सरकार ने एक डाटा रिलीज किया था कि 306 रैंक दिलाती है भिवानी इंडिया में हरियाणा को, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज 306 नंबर का जिला। ये डाटा ऑफिशियल कर रखा है। इसकी जनसंख्या किसके बराबर बताई थी? यूएस का एक गिनी नाम का शहर है। टूरिस्ट प्लेस देखिए, एचएसएससी के ग्राम शिव के एग्जाम में आया था आपका स्टार मॉन्यूमेंट, सितारा स्मारक। ये आपका कहाँ है? भिवानी। किसकी समाधि है ये? 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद जी महाराज। ये पूछा था कि सितारा स्मारक किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता था कि सितारा स्मारक हरियाणा में कहाँ है, और एचएसएससी आपको हिंट दे दिया कि वो डिटेल में जा सकती है। ताराचंद जी महाराज 5वें है, ये आ सकता है अब की बार। कौन से गुरु हैं? 5वें राधा स्वामी गुरु। जो राधा स्वामी सत्संग है उसका वो जो मेन ब्रांच कहाँ है उसकी? दिनोद, वो भी भिवानी में है। दिनोद से क्वेश्चन आ सकता है कि दिनोद नामक जगह कहाँ है? भिवानी। समाधि स्थल आपका हो गया। अब देवसर धाम, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है भिवानी का। देवसर धाम, देवसर पहाड़ियाँ पूछ सकता है कि देवसर की पहाड़ियाँ कहाँ है? भिवानी में। जोगी वाला मंदिर भिवानी। रब कर देते हैं इसे। भिवानी में अगर आपका महेंद्रगढ़ ऑप्शन ना हो तो सबसे ज़्यादा सरसों एचएसएससी शायद अभी भी भिवानी कंसीडर करे, लेकिन उसने महेंद्रगढ़ जिला दिया था, भिवानी ऑप्शन में नहीं दिया। जोगी वाला मंदिर भिवानी। और ये मंदिर ऐसे नहीं किसी से गांव से उठाए, ये हरियाणा के ऑफिशियल्स डाटाज में है। खाकी बाबा मंदिर, ये भी आपका हिस्ट्री से जुड़ा है, भिवानी में है। खाकी बाबा मंदिर। गौरी शंकर मंदिर भिवानी। अब है जो हमने पहली वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर। सेमी एरिड अर्ध शुष्क मतलब संयुक्त संस्थान अर्ध शुष्क बागवानी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अर्ध शुष्क बागवानी का संयुक्त संस्थान कहाँ है? ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। बाकी इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर भिवानी गिगनाऊ गांव 2021 में 20 के लास्ट में इसका इनॉग्रेशन था। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। किसने उद्घाटन किया था? जेपी दलाल जी ने। ये भी किससे जुड़ा है? इजराइल से। इजराइल तकनीक। आपका इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट और लोहारू किला दोनों आपको लाइव करवा देंगे एक दिन, कभी जाएंगे तो फिर आप कभी भी नहीं बोलोगे कि इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है। अब देखिए मेले, भिवानी में भी 2-3 फेमस मेले हैं। भिवानी से सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि हरियाणा की काशी कहाँ है? मंदिरों की नगरी, सिटी ऑफ वॉर हीरोज। मेले देखिए भिवानी के जो भिवानी में देवी का मेला है,
देवी का मेला कब लगता है? ये पूर्णमासी के दिन। ये बस ट्रिक है, आप समझ मत जाना कि आपका पूर्णमासी को लगता है। कहाँ पे लगता है? देवसर पहाड़ियों पे। देवसर पहाड़ियों पे किसके उपलक्ष्य में लगता है? बाबा मुंगीपा वह खेड़े वाला बाबा। एक बार फिर से सुन लो। भिवानी में देवी का मेला देवसर की पहाड़ियों पे पूर्णमासी के दिन बाबा मुंगीपा व खेड़े वाला बाबा की उपलक्ष्य में लगता है। सो ये हमारी ट्रिक है। देवी का मेला भिवानी, पूर्णमासी का मेला भिवानी, देवसर भिवानी, देवसर धाम भिवानी, बाबा मुंगीपा मेला भिवानी, रिवासा गांव, खेड़ेवाड़ा बाबा औरंगाबाद, जहाँ पे आपके 2500 साल पुरानी मूर्तियां मिली थी, वहीं औरंगाबाद। औरंगाबाद का संबंध भिवानी से, मिताथल भिवानी से, मिताथल से कुआड़ियां मिली थी, आप याद रखना। अब है जैसे शीतला माता मंदिर, फेमस मंदिर है आपका गुड़गांव में, लेकिन एक शीतला माता या फिर माटी माता, माटी माता ये आपका धनाना गांव भिवानी। एक है सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर हरियाणा का, प्राचीन विष्णु मंदिर, ये कहाँ है? तोशाम। तोशाम की और 2-3 नाम है। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, उसकी बरादरी, पांडु तीर्थ भी, पांडु तीर्थ। इसकी ये मान्यता है कि पांडुओं ने अपने अज्ञातवास में 13 दिन तोशाम में बिताए थे। पांडु तीर्थ। अब है रोनाथ का कुआं। इसका संबंध कहां से है? भिवानी से। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। रोनाथ आपका शहीदों का गांव है। जैसे अमीर लोगों का गांव बेरी गांव झज्जर, उसी तरह यहाँ क्या था? खट्टर जी ने झंडा फहराया था। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मोतीलाल व सेठ पेतराम की जो छतरियां हैं वो आपकी मोतीलाल व पेतराम, इनकी छतरियां कहाँ हैं? भिवानी में। प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर भिवानी। और यहाँ पे एक फेमस चीज है, प्रोटेक्टेड साइट नहीं है भिवानी में, लेकिन टू बी प्रोटेक्ट, आगे चल के प्रोटेक्ट होगी लोहारू किला। अपने आप में इतिहास रखता है। 16वीं शताब्दी का एक किला है। अगर पुस्तकों की बात करें तो कई पुस्तकें ये बताती हैं कि इसको अर्जुन सिंह ने बनवाया था। वह ये 33वीं नंबर टुकड़ी थी। किसकी टुकड़ी थी? जो शेखावटी थी आपकी, जो ठाकुर राव सिखा ने बसाई थी, जो 33 टुकड़ियां उसने अलग अलग बांटी थी। 33 नंबर की टुकड़ी लोहारू किला या फिर 33 नंबर ठिकाना। तो एक मान्यता ये है कि उन्होंने बनवाया था राजपूतों ने। लेकिन अपने इंडिया लेवल पे अगर बात करें तो लोहारू किला किसके अधीन था? अहमद बख्श खां, अहमद बख्श खां। और यहाँ आज भी नवाब रहते हैं, मतलब उनका जो वंश है, 1-2 भाई है, वो नवाब विल्ला नामक कोठी है उनकी, नवाब विल्ला। तो ये पूछ सकता है, हिस्ट्री से रिलेट करता है। और इस किले से लेके इस कोठी तक सुरंग है आज भी। तो हरियाणा सरकार अब इसको प्रोटेक्ट करने जा रही है। भिवानी में मस्जिद ज्यादा नहीं है, बस एक मस्जिद, इसे भी वैसे एचएसएससी नहीं मानती, मुस्लिम मस्जिद। ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो मुस्लिम मस्जिद अगर पूछ ले तो आपका भिवानी रहेगा। अब आपका भिवानी जो टेक्सटाइल है, टिट्स भिवानी जिसे बोलते हैं, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका जो
इस्टेब्लिशमेंट कई बार पूछ लिया एसएससी ने। 1937 टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। अब देखियो जो चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? कैरू गांव भिवानी, कैरू खंड। जो बच्चे अगर भिवानी से दूर के हैं उनको ना बताओ कैरू नामक जगह कहाँ है भिवानी, इसका क्यों पूछ सकता? क्योंकि यहाँ पे चिंकारा प्रजनन केंद्र है। बया पर्यटन स्थल, बया पर्यटन स्थल ये भी भिवानी। रेड रॉबिन भिवानी, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता आपसे। अब जो हरियाणा बोर्ड है, बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन ऑफ हरियाणा BSEH, इसका जो गठन हुआ था 1969 में चंडीगढ़ में, लेकिन इसे भिवानी कब शिफ्ट किया गया? 30 नवंबर 1981। 30 नवंबर 1981, इतना आप याद रखना। 31 जनवरी 1969 चंडीगढ़। तो ये पूछ सकता है कि हरियाणा बोर्ड है वो पहले कहाँ था? आपका चंडीगढ़ में। 1969 में इसकी स्थापना थी 31 जनवरी को। हरियाणा ओपन बोर्ड 1994। हरियाणा ओपन बोर्ड। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी CBLU, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में। कई बुक्स इसको 2010 बताती हैं, वो करेक्ट कर लेना आप। 2014 में बनी थी CBLU। क्वेश्चन गलत हो सकता है, जैसे लास्ट एग्जाम ग्रामसी में IIM रोहतक पूछा था 2009 में, इस तरह पूछ सकती है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, HAU, ये जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके आपको ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद रहने चाहिए। अब बचते हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं। एक भिवानी नहर परियोजना, जुई नहर परियोजना, लोहारू नहर परियोजना, ये हम जो जल परियोजना है उसकी अलग से क्लास ले लेंगे एक। और आप ये मत सोचिए कि हमारा जैसे करनाल में 1-2 चीजें छूट गई लास्ट वीडियो में, सो हमें जैसे 22 जिले कंप्लीट होंगे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि इन वीडियोज में हमारा जो कुछ छूटा वो 30 से 40 मिनट की वो वीडियो हर जिले पे जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि 2-2, 3-3 बात शायद छूट गई हर जिले से, सो आपकी कवर कर देंगे। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे हम। और जैसे आपके नहर परियोजना, झीलें, मज़ारें, मंदिर, इनके आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार फिर से। अब प्रमुख व्यक्ति तो देखियो, सबसे पहले पंडित नेक्कीराम, इनका समाचार पत्र कमेंट सेक्शन में। फिर राजेंद्र खरकिया जी का संबंध है, सरस्वती पुत्र, इनका भी भिवानी से संबंध है। इनका कैलंगा गांव भिवानी। 4 सितंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन HSSC जैसे कैलंगा गांव उस टाइम रोहतक में था, लेकिन आज भिवानी में है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मवीर सिंह दोबारा MP बने हैं, इनका संबंध भी आपका भिवानी से। फिलहाल जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल, उनका संबंध भी भिवानी से। उनका विधानसभा का क्षेत्र भी लोहारू भिवानी। लोहारू क्या है आपकी विधानसभा की सबसे बड़ी सीट, सबसे छोटी खरखोदा, सबसे बड़ी सीट। एरिया वाइज है ये सबसे बड़ी, राजस्थान बॉर्डर पे। चौधरी बहादुर सिंह जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, हाल ही में उनकी डेथ हो गई। पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा का विकास पुरुष जिसे बोलते हैं, इनका संबंध भी भिवानी से है। हरियाणा का लौह पुरुष। भिवानी बॉक्सिंग क्लब कैप्टन हवा सिंह
व जगदीश सिंह इनके फाउंडर थे। सो आज जो मेन चीजें थी हमने वो भिवानी से कवर कर ली। आप ये मत सोचिए कि जैसे नहर परियोजनाएं या फिर किसी अगर जिले में बांध है वो हमें नहीं करवाया, हमें भी पता नहीं करवाया, उनकी सेपरेट वीडियो कर लो, क्योंकि 5-6 बांध हैं, 5-6 नदियां हैं, अलग से आपका सारा कुछ निकल जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, झीलें अलग से वीडियो में कर लेंगे, मस्जिद, मेले, मंदिर, ये हम अब भी कर रहे हैं और बाद में सेपरेट वीडियो भी करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सो हरियाणा जो भिवानी जिला है हमने कवर कर लिया। अगर दादरी से अलग ना होता तो हम हिलना पत्थर भी करते, रानी लज्जा जैन मंदिर भी करते, और हम एक और क्लास लेके आएंगे जैसे ही हमारी ये जो सारी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होगी, जो डाटाज है हरियाणा के। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, जैसे दुग्ध उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला, ऑफिशियल डाटा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जींद को मिल्क सिटी बोलते हैं, क्या पता हिसार का ज़्यादा हो। सो वो ऑफिशियल डाटा की क्लास लेके आएंगे। मछली उत्पादन में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता, उसमें हरियाणा की 2nd रैंक है। आपको पता है क्या 2nd रैंक की मतलब है? जैसे हरियाणा का एरिया है 44,212, इसके बावजूद हरियाणा जो प्रोडक्शन करता है इसका मछली का, वो इंडिया के हर स्टेट से कंपेयर किया जाता है। तो इतना छोटा जिला, मतलब हरियाणा का छोटा जो राज्य होने के बावजूद इतना प्रोडक्शन देता, तो इसको 2nd रैंक मिली है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे। सो हरियाणा का कौन सा जिला मछली उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, कौन सा दूध का उत्पादन ज्यादा करता है, कहाँ पे आपकी जो सरसों तो जैसे महेंद्रगढ़ में है, इस तरह और फसलें हैं उनका उत्पादन कहाँ होता है। आपका अगर पूछें कि शहद का उत्पादन कहाँ होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को ये अपने अपने काम मिले हुए हैं कि अपने जिले को बेटर करे। सो वो ऑफिशियल डाटा हम आपको करवा देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। सो अगर भिवानी से कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम जो आगे वीडियो आएगी उसमें वो ऐड कर देंगे। और फिर जो क्वेश्चंस लेके आएंगे 100 क्वेश्चन पर डिस्ट्रिक्ट, सो आप इतने कॉन्फिडेंट होगा आपके एग्जाम के तक कि एक क्वेश्चन भी आप नहीं छोड़ोगे एग्जाम में। सो आईन अकबरी का संबंध आपका भिवानी से भी है, कुरुक्षेत्र से भी। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।